द्वादशः पाठः आदिकविः वाल्मीकिः। आदिकवि वाल्मीकि। पुरा वाल्मीकिः नाम एका ऋषि आसीत्। पुरा प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। ऋषि मतलब महात्मा। एक बार सह वह शिष्य सा अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नद्याः तीरम, तमसा नदी के तीरम किनारे तट पर अगच्छत गए। मार्गे रास्ते में सा उन्होंने व्याधेन विद्धम, व्याधेन माने शिकारी के द्वारा, विद्धम घायल किए गए, एकम एक, क्रौंच पक्षिणम, क्रौंच पक्षी को अपश्यत देखा। रास्ते में उन्होंने शिकारी के द्वारा घायल किए गए एक क्रौंच पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन, सहचर माने साथी, अपने साथी के वियोग में, वियोग से व्याकुलताया, क्रौंचा व्याकुल, क्रौंचा क्रौंची, शार्सी का उच्चाई है क्रंदनम, जोर से रोना, अश्रणोत सुना। अपने साथी के वियोग से व्याकुल क्रौंची का जोर से करुण क्रंदन सुना। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर, तस्याः दयनीयानां दशां दृष्ट्वा, उसकी दयनीय दशा को दृष्ट्वा देखकर, कारुणिकः ऋषि, दयालु ऋषि, द्रवितो अभवत, बहुत द्रवित हो गए। क्रौंची क्रंदनात्, क्रौंची के क्रंदन से, रोने से, जाता उत्पन्न हुआ, ऋषेः शोकः, ऋषि का शोक माने दुख, श्लोक रूपेण, श्लोक रूप के द्वारा, श्लोक के रूप में, तस्य मुखात, उनके मुख से, एवं माने इस प्रकार, निर्गच्छत निकला। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अमगः शाश्वती समा। इसमें पूरा श्लोक नहीं दिया, इसमें सिर्फ मां निषाद दिया है। अर्थात इस प्रकार से उनके मुख से श्लोक निकला। ऋषेः कवित्वं विज्ञाय, ऋषि की कविता करने की शक्ति को विज्ञाय माने जानकर, ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा आदिशत, आदेश दिया। ऋषे, हे ऋषि, कुरु रामायणम काव्यम, रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च, और उसमें रामचरितम वर्णय, रामचरित्र का वर्णन करो। येन, जिससे रामस्य पूर्णम चरित्रम विदित्वा, राम के पूर्ण पवित्र चरित्र को विदित्वा माने जानकर, लोकाः, संसार के लोग, सन्मार्गम, सन्मार्ग का, अच्छे मार्ग का, अनुसरणम कुर्यु, अनुसरण करें। ब्रह्मणा आदेशानुसारेण, ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार, वाल्मीकिना, वाल्मीकि जी के द्वारा, श्लोकबद्धा, श्लोक के रूप में, श्लोकों में
रामायणी कथा लिखिता, रामायण की कथा लिखी गई। सैव साधन एव, वही वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धा, वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् काव्ये, इस काव्य में वाल्मीकिना, वाल्मीकि जी के द्वारा पितुः आज्ञा पालनम, पिताजी की आज्ञा का पालन करना, भ्रातृ स्नेहा, भाई से प्रेम, परोपकारा, दूसरे की भलाई, दया, दाक्षिण्यम, उदारता, दीन रक्षा, गरीबों की रक्षा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मानवतायाः पोषकान, मानवता के पोषक, जीवन मूल्यान, जीवन के मूल्यों का वर्णितान सन्ति, जीवन के मूल्य वर्णित किए गए हैं। अयम कवि, यह कवि संस्कृतस्य, संस्कृत भाषा के आदि कवि उच्यते, आदि कवि कहे जाते हैं। तद रचना, और उनकी रचना आदि काव्यम उच्यते, आदि काव्य कही जाती है।